एक शिक्षक कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को हाव भाव के साथ कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनाते हुए वे बच्चों से प्रश्न करते हैं। शिक्षक के निर्देशानुसार बच्चे जीव जंतुओं की बोलियां और उनके चलने का अभिनय भी करते हैं। शिक्षक कहानी समाप्त होने से पहले बच्चों को समूहों में बैठकर आपस में बात करके कहानी को पूरा करने के लिए कहते हैं। आप क्या सोचते हैं, बच्चे कहानी पूरी कर पाएंगे? कहानी पूरी करते समय वे क्या महसूस करेंगे? सीखने के लिए कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों की क्रियाशीलता हेतु उनमें विषय और प्रकरण संबंधी परिवेशीय अनुभवों को भी जानना आवश्यक होता है। इसी कारण आनंददायक तरीके से सीखने के लिए शैक्षिक गतिविधियों के दौरान बातचीत को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए सीखने के लिए बातचीत को शिक्षण तकनीक के रूप में ध्यानाकर्षण हस्तपुस्तिका में उल्लिखित किया गया है। इस शिक्षण तकनीक को ध्यानाकर्षण हस्तपुस्तिका में इस सोच के साथ लिखा गया है कि बच्चों को सीखने के लिए बच्चों के ही बीच शिक्षक द्वारा बातचीत के अवसर प्रदान करने के सुनियोजित प्रयास किए जाएं। वस्तुतः बातचीत करना मानव विकास का अंग है, जिसके माध्यम से सोच विचार कर हमें दुनिया को समझने में मदद मिलती है। परंपरागत शिक्षण में पढ़ाई के लिए शिक्षक द्वारा बातचीत अर्थात प्रश्न उत्तर को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। बातचीत और प्रश्न उत्तर दो अलग अलग बातें हैं, पर कई बार हम कक्षा शिक्षण के दौरान प्रश्न उत्तर को ही बातचीत मान लेते हैं। प्रश्न उत्तर में बच्चा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देता है। वहीं कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिनका जवाब निश्चित होता है, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, अपना परिचय दो। ऐसे प्रश्नों से बच्चों की कल्पनाशीलता और चिंतन को विकसित नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसे सीखने के लिए बातचीत नहीं कहा जा सकता। वास्तव में बातचीत के लिए एक मुद्दा या संदर्भ होता है जो बातचीत का माध्यम बनता है। हमें अपनी शिक्षण योजना में अपनी विषय वस्तु के अनुसार ऐसे संदर्भों की रचना करनी होती है या फिर ऐसे उदाहरण अपने परिवेश में ढूंढने होते हैं। जैसे बच्चे प्लेट में आई हुई रोटी प्लेट तक कैसे पहुंची, इसकी पूरी प्रक्रिया अपने शब्दों में इस प्रकार बता सकते हैं। जैसे बीज का फसलों में बदलना, फसल की बालियों से गेहूं का निकलना, गेहूं का आटे के रूप में परिवर्तन, फिर उसका प्लेट तक रोटी के रूप में पहुंचना। बच्चे इस प्रक्रिया को भली भांति जानते हैं। इसे एक अन्य उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे बारिश का होना बच्चे अपने शब्दों में कैसे बताएंगे? पहले आसमान में काले बादल छा गए, फिर बिजली कड़की और फिर इतनी जोर से बारिश हुई कि कुछ दिखाई देना बंद हो गया। किसी स्थानीय मेले के बारे में चर्चा करके, बच्चों आपके गांव में मेला लगा था, आपने मेले में क्या क्या देखा? मैंने 4 गुब्बारे खरीदे। मैंने तो ढेर सारे झूले झूले। इसी प्रकार कई बच्चे अपनी चटपटी चाट अथवा मीठी जलेबी के विषय में बताएंगे, तो दूसरे सर्कस में देखे गए जानवरों के बारे में। यहाँ पर एक मेले के अनुभव पर चर्चा मात्र से ही बच्चों के विभिन्न विषयों के पूर्व ज्ञान का पता चलता है। इसी प्रकार उनके विभिन्न विषयों संबंधी पूर्व ज्ञान के अनुभवों को कक्षा में बातचीत का जरिया बनाया जा सकता है। जैसे भाषा में बच्चों द्वारा सुनी कविताएं, कहानियां, की गई यात्राएं, मनाए गए त्योहार, संगी साथी, पसंद नापसंद की चीजें, दिनचर्या, देखी गई प्रक्रियाएं आदि। गणित विषय में पूर्व ज्ञान को कक्षा में चर्चा के साथ जोड़ते हुए उसकी मात्रात्मक समझ एवं संख्या पूर्व अवधारणाओं जैसे छोटा बड़ा, कम ज्यादा, पास दूर के साथ कक्षा में बातचीत को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। विज्ञान में उनके रोजमर्रा के अनुभव जैसे गुब्बारों का फूलना फूटना, रोटी का फूलना, भाप निकलना, जाड़े में मुंह से वाष्प निकलना, धूप में कपड़ों का सूखना, रिमोट से टीवी चलना, मोबाइल से बात होना आदि। ऐसे कितने ही परिवेशीय अनुभव हैं जिनसे बच्चे समृद्ध होते हैं। इन अनुभवों पर बातचीत से जहां बच्चे सुगमता पूर्वक विषय से जुड़ते हैं, वहीं उनके संचित ज्ञान और विद्यालय में अर्जित ज्ञान के बीच का फासला भी कम होता है। उनकी इन्हीं जानकारियों को कक्षा में बातचीत के साथ जोड़कर उन्हें स्वयं चिंतन करते हुए सीखने का अवसर दिया जाता है। इसी प्रकार बच्चों को समूह में बैठाते हुए हर समूह में कुछ अलग अलग प्रकार की वस्तुएं देखकर उस पर चर्चा करते हुए कहानी बनाने और कक्षा में सुनाने के लिए कहा जा सकता है। आज बहुत गर्मी है, चिमचिमाती धूप है, लगता है तूफान। कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए बच्चों को सक्रिय करना नितांत आवश्यक होता है। इसके लिए शिक्षक को बच्चों के मध्य बातचीत की शुरुआत करने के लिए विभिन्न गतिविधियों की सुनियोजित पहल करनी होगी।
बच्चों को बातचीत के अवसर कहाँ प्रदान किए जा सकते हैं। इसके लिए विषय तथा प्रकरण के लर्निंग आउटकम को ध्यान रखते हुए एक उचित योजना की आवश्यकता होती है। शिक्षक बच्चों को बातचीत के अवसर कहाँ दे सकते हैं, आइए जानते हैं। पूरी कक्षा में बातचीत के अवसर, जोड़ी में कार्य करते हुए बातचीत के अवसर, समूह में कार्य करते हुए बातचीत के अवसर, कक्षा के बाहर गतिविधियों में बातचीत के अवसर, रोल प्ले करते हुए बातचीत के अवसर, रचनात्मक कार्य यानी प्रोजेक्ट इत्यादि में बातचीत के अवसर। बातचीत एक तरीका है जिसके माध्यम से शिक्षक और बच्चे आपसी विचारों का आदान प्रदान करते हैं। किसी कक्षा में बच्चों से की गई बातचीत का इस्तेमाल कई तरीकों से किया जा सकता है, जिससे पढ़े व सीखे हुए अंश को दोहराने से लेकर उच्च स्तरीय विचार विमर्श तक की क्रियाएं शामिल होती हैं। सीखने के लिए बच्चों के मध्य बातचीत के साथ ही शिक्षकों और बच्चों के मध्य बातचीत अत्यंत आवश्यक है। ये विचार विमर्श छात्रों और शिक्षकों के बीच प्रश्न उत्तर सत्रों से कहीं बढ़कर होता है, क्योंकि इसमें बच्चों को अपनी भाषा, विचारों और रुचियों को ज्यादा समय दिया जाता है। इसमें शिक्षक की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो बच्चों की परस्पर बातचीत को ध्यान पूर्वक सुने, उनके अच्छे विचारों की प्रशंसा करें और उनकी बातों को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करें, उन्हें प्रोत्साहित करें तथा दैनिक कक्षा शिक्षण में उन्हें बेझिझक प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें। बातचीत के दौरान बच्चों के अनुभवों से शिक्षण कार्य की शुरुआत करने से कक्षा शिक्षण प्रभावी होगा। कक्षा में शिक्षण गतिविधियों के लिए बातचीत की योजना बनाते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को अवश्य ध्यान में रखें। शिक्षक चित्रों, कहानी व कविता के माध्यम से बातचीत की शुरुआत करें तथा वे हमेशा उस लर्निंग आउटकम से संबंधित हों जो आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं। बातचीत हमेशा रोचक और मजेदार होनी चाहिए, न कि नीरस और बोझिल। बच्चों को उनके पिछले अनुभवों पर आधारित कार्य दिए जाने चाहिए, जैसे बच्चे तस्वीरों या आरेखों के आधार पर किसी कहानी, पशु या आकृति के बारे में अनुमान लगा सकें। बातचीत के दौरान बच्चों को प्रोत्साहन और प्रशंसा अवश्य करें ताकि वे बिना किसी संकोच, भय या तनाव के अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकें। बच्चों से संदर्भ आधारित बातचीत अवश्य की जानी चाहिए, जिससे कि पढ़ाए जाने वाले प्रकरण की भूमिका आसानी से बांधी जा सके। कक्षा में हर बच्चे के सीखने की अपनी गति होती है, अतः इस बारे में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अपने प्रश्नों और बातचीत के बिंदु इस प्रकार निर्मित करें कि सभी बच्चों के लिए उसमें प्रतिभाग करना सरल हो। शिक्षक कक्षा में बातचीत के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करा सकते हैं, जैसे कक्षा शिक्षण में सुविधानुसार बातचीत हेतु समय का निर्धारण करें और उसका एक रुचिकर नाम रख दें, जैसे क्वेश्चन आवर या कन्वर्सेशन आवर। खेलों के माध्यम से भी बच्चों को बातचीत हेतु प्रेरित किया जा सकता है, जैसे हॉट सीट गेम, कौन, कब, क्या, कहां जैसे बिंदुओं पर आधारित ग्रिड गेम। बातचीत की शुरुआत करने के लिए बच्चों को कुछ गणितीय आंकड़े भी दिए जा सकते हैं। बच्चों द्वारा पूछे हुए प्रश्नों को सूचीबद्ध करके किसी चार्ट पर लगाकर कक्ष में लगाएं। परिवेशीय वस्तु, व्यक्ति, अनुभव, दृश्य, चित्र, घटना, प्रसंग आदि पर बच्चों से व्यक्तिगत और सामूहिक प्रश्न बनवाएं। आइए देखते हैं कि इस कक्षा में बच्चे बातचीत के माध्यम से कौन सी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। को भी बताना है कि आप लोगों ने रास्ते में आते हुए क्या क्या देखा। हाँ अमृता, आप बताओ बहन। जब हम घर से स्कूल आ रहे थे तो हमने तालाब देखा, गाय देखी, बकरी देखी और दुकान से बिस्कुट लिया। हमने बस देखी, गाड़ी देखी, कार देखी, पेड़ पंप देखा और वहाँ पे पानी भी पिया और फिर पेड़ देखे तो उसमें फल लगे थे। गाय देखी, भैंस देखी, बकरियाँ देखी। फिर आगे आए तो हमने खेतों में हरियाली देखी। इस प्रकार की बातचीत से बच्चे अधिक स्पष्ट और सटीक संवाद करना सीखते हैं। अब हम अगली कक्षा में चलते हैं, जहां बच्चे समूह में बैठकर आपस में विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। चलो बताओ खुशबू, कौन सा संज्ञा है? संज्ञा किधर है? क्या क्या संज्ञा में है बताओ? बस्ता, चमेली, चादर, नमकीन, लोमड़ी। और सर्वनाम में क्या है? और अगला क्या है? छोटा, मीठा, खट्टा। जब बच्चे स्वयं प्रश्न पूछने और उनसे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए स्वतंत्र होते हैं तो उनकी रुचि और विचारशीलता देखते ही बनती है। शिक्षण में बातचीत का प्रयोग करने से क्या लाभ होते हैं, आइए इस पर एक नजर डालते हैं।
बातचीत से शिक्षक और बच्चों के बीच तथा बच्चों का आपस में संबंध स्थापित होता है, जो बच्चों के लिए सीखने की प्रक्रिया में सहायक होता है। बच्चों में परस्पर बातचीत करने से झिझक दूर होती है। बातचीत से बच्चों में समूह भावना का विकास होता है। बच्चे परस्पर तर्क वितर्क कर किसी निर्णय पर पहुंचने में सक्षम होते हैं। बच्चों में अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं को प्रश्न के रूप में ढालने का कौशल विकसित होता है। इस प्रकार आपने देखा कि शिक्षण प्रक्रिया में बातचीत को शामिल करने से बच्चे तार्किक ढंग से चिंतन मनन करते हुए सीखते हैं। बातचीत के माध्यम से शिक्षक बच्चों में प्रकरण की समझ और दैनिक जीवन में इसका प्रयोग कहाँ करना है, इसकी समझ विकसित करते हैं। ये अवश्य ध्यान रखें कि बातचीत बच्चों के पूर्व ज्ञान को विषय वस्तु से जोड़ने वाली हो, जहाँ बच्चे कल्पनाशीलता, तर्क और चिंतन के साथ उचित संप्रेषण करते हुए विश्लेषण, निष्कर्ष निकालते हुए निर्णय तक पहुंचकर अपनी बात प्रस्तुत कर पा रहे हों। सभी शिक्षक अपनी शिक्षण योजना बनाते समय उनमें ऐसी गतिविधियों की योजना अवश्य बनाएं जिससे बच्चे परस्पर बातचीत कर सकें और शिक्षक भी उसमें शामिल हो सकें।